माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में अनादि कृष्णा है। खुशी की बात यह है कि आज इनका जो पूरा अचीवमेंट है वो ये शेयर करेंगे। वैसे मैंने एक पूरी डिटेल आपको वीडियो बनाया था, पर लोगों को चूंकि इस केबिन में एक आदत है देखने की सिलेक्शन वीडियो की। मैं इनके बारे में आपको बताऊं कि ये अयोध्या से यहाँ पर जॉब के पर्पज़ से आए थे कि मदर की मुलाकात एक ट्रिप के थ्रू हुई थी। एक मैं जा रहा था माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के में, तो बीच में उनकी मुलाकात हुई। मैंने उनको जानकारी दी कि बच्चों को सही जगह पे करो, और उसके बाद में ये यहाँ पे आए। ये अपने पूरे एक्सपीरियंस को यहाँ के शेयर करेंगे। कब आए, कैसे पता चला, इन्होंने क्या किया है और उसके पहले क्या क्या वर्क किया, उनको क्या यहाँ पे अलग लगा, ये पूरी बात आपके साथ शेयर करेंगे। और अपने आज अचीवमेंट, चूंकि ज्ञानधारा है कंपनी में जिस तरह का पूरा इंटरव्यू प्रोसेस था जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ और पैकेज जिस लेवल का ये चाह रहे थे और जो कंपनी चाह रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई। उसी लेवल पे इनकी आज ज्वाइनिंग हुई है। थोड़ा सा इनको, जबकि कानपुर के लोग बहुत हेजिटेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए, पर ये अयोध्या से बार बार आना जाना करते रहे। अयोध्या वैसे भी आजकल बहुत नाम अपने आप में हो गया है, राम प्राण प्रतिष्ठा के टाइम से, राम मंदिर की वजह से, और ये उसी नगरी से हैं, तो एक उसका भी फील, एक कनेक्शन आता है। मैं अनादि चाहता हूँ कि लोगों को शेयर करो बातें और यहाँ की पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करो, क्योंकि लोगों को यहाँ पे देखने की ज़्यादा आदत है, सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट जो यहीं से जाते हैं। जी सर। तो सर से हमारी मम्मी की मुलाकात हुई थी। माउंट आबू से लौट रहे थे लोग। ब्रह्म कुमारी के मेंबर जो हैं, सर भी हैं, मम्मी भी हैं, तो उसी के थ्रू बात हुई थी। उसी से मैंने रिज़ाइन डाला था। बाईजूस से मैंने काम किया और एक एडटेक कंपनी डिप्लो से मैंने काम किया था। दिवाली से पहले की बात है। तो मैं बहुत परेशान था उस समय जॉब को लेके। इंटरव्यूज़ मैं दे रहा था वहाँ लखनऊ में कहीं, बट कहीं कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मम्मी ने मुझे सर का नंबर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जी मिले हैं, इनसे आप जाके बात करो और देखो सर से बात करो क्या होता है, तो और शायद तुम्हारा जो है जॉब हो जाएगा इनके पास जाने से। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर बात किया। तो पहले तो सर ने मुझसे पूछा क्या क्या किया। मैंने बताया कि सर मैंने बीटेक कर रखा है। उसके बाद फिर मैंने बाईजूस में काम किया। तो उस समय सर ने मुझे बहुत तेज़ी से डांटा था कि और कोई जॉब तुम्हें नहीं मिली थी करने को, बस बाईजूस ही मिला था। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कहा कि आके मिलो मुझसे, फिर देखता हूँ क्या हो सकता है। फिर जब मैं आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद फिर उसी समय कानपुर प्लास्टिक में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था यहीं से। तो वो भी ऑफर लेटर लेकर आया था, उनका भी ऐसे वीडियो शूट हो रहा था। तो मैं बैठा था वहीं पे सामने। तो उसके बाद फिर मुझे सब चीज़ सामने घटित होते दिख रही थी कि अच्छा चीज़ें जो हैं ये, मैं सही जगह आया हूँ, प्रोसेस यहाँ पे सही है। क्योंकि प्रोसेस सही होगा तो फिर आपका एट द एंड रिजल्ट आपको सही मिलेगा। यहाँ पे कंसल्टेंसी से डिफ्रेंशिएशन भी है थोड़ा सा। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि एक सोसाइटी अपने आप में एक नाम बता देता है कि यहाँ पे सेम कल्चरल बैकग्राउंड के लोग अपना कल्चरल थॉट्स जो है, जो सोसाइटी का एक फॉर्म बेसिक डेफिनेशन होती है कि इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप कल्चरल चीज़ें तो नहीं, बट ये है कि हाँ आपका जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। अपर मैनेजमेंट जो है आपको हेल्प करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल बनाई जाती है। प्लस कि कुछ होते हैं कि आते हैं सोचते हैं कि बस यहाँ खाली एक्सेल की जानकारी दी जाती है और हमारा इंटरव्यू है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जिस दिन आया था मुझे भी एक्सेल दिया गया था, मैं परेशान हो गया था। फिर सर ने मुझसे कहा कि कैसा लगा। मैंने कहा सर अभी तो कुछ सब लैटिन जर्मन था मेरे लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बस जानना चाह रहा था कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। बस उसके बाद से भी सर ने मेरे लिए दूसरी प्रोफाइल जो है उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। बट ये है कि हाँ आपको भी अपने एंड से लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहीं पे सब डिपेंडेंट है कि हाँ रजिस्ट्रेशन कर दिया है अब कॉल आएगा हमारे पास तो हम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको फ़ोन करते रहना है, सर के वीडियोस देखते रहने हैं, कहाँ पे क्या वैकेंसीज आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। प्लस जो है आपको खुद फ़ोन करना है सर के पास, अभिषेक सर के पास कि हाँ सर इस मेरे मेरे लायक इसमें है या नहीं है। आप वीडियोस देखने के बाद सर आपको फिर प्रॉपर गाइड करेंगे कि हाँ आप यहाँ जाइए, यहाँ दीजिए, और एट द एंड रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा। माय डियर कैंडिडेट, देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात शेयर करी, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये आए थे यहाँ पर, तो इन्होंने मुझसे बताया भी था कि जब आए थे तो पहले पहले दिन जब आए थे तो थोड़ा सा ये डाउट में भी थे कि छोटी सी जगह, क्योंकि नॉर्मल लोगों का नेचर होता है कि एक जॉब हंट ड्राइव, मतलब एक कोई बड़ी कंपनी होगी और बड़ा सा बिल्डिंग होगा, और वहाँ पे 2-3 रिसेप्शन में कई सारे काउंटर होंगे, जैसे सब एयरलाइंस में होते हैं, कुछ ऐसा माइंडसेट होता है। बट इनको वो सब नहीं मिला था यहाँ पर। एक जनरल नॉर्मल सी बिल्डिंग, नॉर्मल में काम करने के तरीके से इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। क्योंकि देखिए कोई भी रेफरेंस में कोई जब किसी को बताता है, पर उसके रेफरेंस में बता देने से सब कुछ नहीं होता। वो व्यक्ति यहाँ पे आएगा, समझेगा, वाइब्रेशन यहाँ की महसूस करेगा, उसको लगेगा कि हाँ उस ठीक जगह पे आए। केवल रेफरेंस बताने से लोगों का भला नहीं होता है। मुझे खुशी है जब इनका ज्ञानधारा में इंटरव्यू हुआ
तो लगभग तुम्हारा 5-6 घंटे इंटरव्यू, हाँ उसको एक्सप्लेन करो, तो वो बहुत जरूरी है, लोगों को भी पता चलेगा कि क्या क्या होता है कंपनी में इंटरव्यू में। तो ज्ञानधारा से पहले मैं यहाँ पे एक ही दिन में 2 इंटरव्यू मेरे हुए थे, वहाँ दोनों से मेरा कॉल लेटर हो गया था, ऑफर आ गया था कि हाँ ठीक है आप ज्वाइन करिए। तो मैं यहाँ से पैकिंग का व्यवस्था बनाना, जब मैं लखनऊ में रहता हूँ वहाँ पे मैं पैकिंग करने के लिए सोचा कि निकलता हूँ यहाँ पे रूम लेकर फिर अपना शिफ्ट करता हूँ। रास्ते में था तभी सर का फ़ोन आता है कि ज्ञानधारा में हायरिंग चल रही है, जाके कल दे दो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कल जाकर दे देता हूँ। मैं वहाँ 10 बजे पहुँच गया था, वहाँ पे मेरा 10 बजे से लेकर शाम को मैं निकला हूँ 5:30-6 के करीब वहाँ से। उसमें मेरा पहला एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था जिसमें मेरे 30 में से 29 क्वेश्चन सही थे। उसके बाद फिर HR राउंड हुआ था, फिर वहाँ के RSM सर उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट सर ने इंटरव्यू लिया था। तो टोटल ओवरऑल ये बहुत लंबा प्रोसेस था। बट ये है कि जब VP सर के केबिन से बाहर निकला तो अंदर से एक फीलिंग आ गई थी कि हाँ यहाँ पे हो जाएगा, हो जाता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है। तो मैंने सर को तुरंत फ़ोन भी किया था कि सर यहाँ पे इंटरव्यू हुआ है, सही हुआ है, और क्या अगर यहाँ पे हो जाता है तो मुझे जो प्रीवियस 2 जॉब है उनमें छोड़ दूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ छोड़ देना, पहले हो तो जाए। उन्होंने कहा ठीक है सर। फिर कुछ दिनों बाद यहाँ से फिर रिस्पांस भी आ गया था कि हाँ यू आर सिलेक्टेड। अब देखिए इस प्रोसीजर में 5 से 6 घंटे वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होना, फिर ये 2-3 फेज होना, कभी कभी कुछ लोग कैंडिडेट 1-2 घंटे बैठने में भी उबने लगते हैं। जैसे जैसे आप कंपनी के लेवल में बढ़ते हैं, प्रोसेस और प्रोसीजर, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी, उस पोस्ट उस प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट, उसके GD के जो हिसाब से वो देखते भी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के हिसाब से वो है कि नहीं है, और वो इसके लिए उन्होंने पेशेंस भी रखा। और सबसे अच्छी बात क्या है, 2 कंपनियों में ज्वाइनिंग होने के बाद ये अपने आप को वापस यहाँ लाने की बात कर रहे थे, बट जब इनके पास इंटरव्यू की बात आई तो ये कंप्लेसेंट नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। इनको लगा था कुछ हमें और भी मिलना चाहिए। इसमें कोई लड़का ये भी कह सकता सर अभी तो आए हैं और अभी कल फिर चल रहे इंटरव्यू के लिए। कई लोगों के मैंने ऐसे रिप्लाईज देखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रिप्लाईज आजकल देने लग गए हैं। उनके मैं बेटरमेंट के लिए सोच रहा हूँ और सोच रहा कहाँ जाएंगे, और इन्होंने तुरंत इसके इंटरव्यूज में गए, पूरा टाइम दिया, और जब तीनों चीज़ें साथ में आ गई तो इन्होंने कंपैरिजन एक पूछा। कंपैरिजन मॉड्यूल में नेचुरल सी बात है, जब एक एज ए मेंटर हम लोग ये सोचते हैं कि कैंडिडेट को केवल जॉब नहीं दिलानी है, कैंडिडेट को उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। अब कोई जनरल, कोई नॉर्मल बंदा एक स्कूल टीचिंग में अगर काम कर रहा हो, मुझसे कहने लग जाए कि सर मुझे जरा कानपुर प्लास्टिक के ये इंटरव्यू करा दीजिए, तो उससे बढ़कर के बेवकूफ़ी भी कुछ नहीं हो सकती। आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन सब बातों का कम्बिनेशन आपको एक प्रोफाइल के लिए बेचता है। तो मुझे बहुत खुशी है, आप कम से कम एक, और इसको भी मानता हूँ। देखिए आप आज की जनरेशन शायद इन सब बातों को कम मानती है, क्योंकि वो हाईटेक भी है, होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से ये ऊपर वाले का भी है, क्योंकि तीसरी कंपनी का आना, इनके पास उसी टाइम में इनका वहाँ पहुँच जाना, ये परमपिता परमात्मा जो ईश्वर है, जो नहीं मानते होंगे आजकल, लगता होगा सब ऐसे ही है, लेकिन मुझे लगता है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म में जब कोई आता है तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, आपका भी जो चीज़ें हैं वो भी काम करती हैं, और ईश्वर का भी आशीर्वाद काम करता ही है, और वो सब दुआएं भी काम करती हैं। इसलिए हम लोग सब पॉजिटिव न्यूज़ को दुआओं के फॉर्म में सब लोग एक दूसरे को शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों को समझ में आए कि सकारात्मकता, पॉजिटिविटी काम करती है, मेहनत काम करती है। एक सिटी से दूसरी सिटी आते हैं, मेहनत काम करती है। मुझे खुशी है जहाँ राम मंदिर बन रहा है वहाँ के किसी कैंडिडेट को कम से कम इस संस्कार सोसाइटी की ओर से एक जॉब मिला, तो ये भी उस सिटी के लिए एक कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ट्राइब, MySureJob.com, इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।